विभीषण को आता हुआ देखकर वानरों ने उसे वहीं पर रोक लिया और सुग्रीव को जाकर के संदेश सुनाया है। दोस्तों, सुग्रीव ने जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को समाचार सुनाया तो राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनिए, यदि विभीषण भले ही रावण का भाई है, किसी भी कारण से आया हो, यदि वो भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे त्यागूंगा नहीं। आप विभीषण को आदर सहित यहाँ ले आइए। दोस्तों, आज सुग्रीव, हनुमान जी और अंगद भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर के सुग्रीव को लेने के लिए चले हैं। दोस्तों, किस तरह से इन चौपाइयों के माध्यम से आप सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। सादर ते आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दोस्तों, विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले। दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुर राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भैल मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एक टक देख ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय को नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधु कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल बक्ष स्तर यानी कि चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर दोस्तों विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन करु में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण जी कहने लगे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज इसने होता है। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव पीर, त्राय त्राय आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुहस सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मनु भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। दोस्तों, प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी,
कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। दोस्तों, भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जाने तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानिद जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कट माथा। ममता तरुण तमी अधियारी, राघव देश उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत्र विधि भवसूला। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीनी नहीं काऊ। जासु रूप मुन ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नैन बिरंच शिव, से बिजुगल पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।